जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 2 दिसंबर बाजार में किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के डेटा के ऊपर। अब यहाँ पे जो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और कल की एक गिरावट के बाद निफ्टी बंद हुआ था 26,176 ऑल टाइम हाई के लेवल भी बने, मगर उसके ऊपर बाजार सस्टेन होते हुए नहीं देखने को मिला। आज 88 पॉइंट के बड़े गैप डाउन के साथ निफ्टी पहली टिक में खुलता है 26,088 के लेवल पे। जहां खुला आप देखेंगे बाजार ने उसी कैंडल में पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, उस गैप डाउन को फिल करने की कोशिश करी और पहुंचा बाजार 26,155 तक। मगर दो बड़े कारण थे बाजार में आज गिरावट के। सबसे पहला बड़ा कारण था FII के बिकवाली के नंबर और साथ ही में रुपए में लगातार कमजोरी। इन दोनों कारणों की वजह से बाजार धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को लूज करता रहा। 26,100 के नीचे जाते ही बाजार में गिरावट और बढ़ी और बाजार पहुंचा अपने आज डे लो के लेवल पे, जो कि थे 25,998 के स्तर। हालांकि अगर बात करें तो आज का जो बाजार का क्लोजिंग रहा वो था 144 पॉइंट की गिरावट के साथ 26,032 के लेवल। ये एक बड़ी गिरावट आज के दिन बाजार में देखने को मिली। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे मेजर इंडेक्स के ऊपर, जो कि है हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स की अगर बात करें तो यहां पर भी कल हमें गिरावट देखने को मिली थी और बाजार बंद हुआ था लाल निशान में 85,642। आज गैप डाउन ओपनिंग 316 पॉइंट के साथ पहली टिक में सेंसेक्स खुला 85,326 और उसके बाद उसी कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, यानी कि रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी और डे हाई आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे कल के क्लोजिंग के लेवल थे 85,642। मगर उसके बाद बाजार धराशायी होते हुए देखने को मिला और धीरे धीरे यहां पर भी बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ को लूज किया और पहुंचा अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 85,053 के आंकड़े। हालांकि वहां से हल्की फुल्की रिकवरी, मगर ओवरऑल नेगेटिव स्ट्रेंथ के साथ बाजार बंद हुआ है एक्सपोनेंशियल 9 के नीचे, जो कि रहे हैं एक्सपोनेंशियल 21 के नीचे, जो कि है 85,138, 504 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ। अब नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिला, क्योंकि गिरावट जो थी 59,681 के बाद आज 327 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ पहली टिक में बैंक निफ्टी खुलता है 59,354 के लेवल पे। खुलते ही यहां पर भी पहले तो हमें गिरावट देखने को मिली और उसके बाद वहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली शानदार। और जिस तरीके से निफ्टी में और बैंक सेंसेक्स में गिरावट शुरुआत से बढ़ी थी, वहां पे बिल्कुल विपरीत निफ्टी बैंक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाते हुए चला। 11 बजे तक निफ्टी बैंक ने अपने पूरे जो लोस थे उसको रिकवर करने की कोशिश करी और पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 59,657। मगर उसके बाद वहां पर भी गिरावट बढ़ती गई। आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 21 को बाजार ब्रेक नहीं कर पाया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पूरे दिन और उसके बाद बाजार की क्लोजिंग हुई है एक लाल निशान में अपने डे लो बनाने के बाद, जो कि थे 59,252। फाइनल क्लोजिंग 408 पॉइंट की गिरावट के साथ 59,274 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज पर। चलिए तो अब नजर डाल लेते हैं कुछ मार्केट के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स के ऊपर।
तो यहां पर सोने चांदी ने फिर से जबरदस्त छलांग लगाई और सोना जो है वो 1,30,000 के पार पहुंच चुका है और चांदी ने नया रिकॉर्ड सर बनाया है 1,81,000 यानी। बट उसके बाद हमें हल्की सी यहाँ पे नरमी जरूर देखने को मिली, मगर चांदी और सोने में अभी भी और बड़ी तेजी हो सकती है और उसका कारण हमने आपको बताया है फेड की पॉलिसी और उसी के साथ जो ट्रंप का जो चलने वाला है कभी भी भैया हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो दोनों असर हमें सोने चांदी के भाव में और अभी बड़ी तेजी दिखा सकता है। वहीं पे रुपये में बात करें तो बड़ी कमजोरी और अब हम पहुंच चुके हैं अपने ऑल टाइम लो के लेवल पे। रुपया आज आ चुका है डॉलर के मुकाबले 89.89, ये आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है रुपए में और उसी के कारण आज हमें बाजार में दबाव देखने को मिला। ये केवल एक कारण नहीं था, कारण एक डॉलर भी था, रुपए की कमजोरी थी, साथ ही में एफआई के बिकवाली के नंबर भी। वहीं पे कच्चे तेल की बात करें तो मिला जुला असर है, कोई ज्यादा बड़ी उथल पुथल यहाँ पे नहीं देखने को मिली और निफ्टी विक्स अपने एक्सपायरी से एक दिन पहले नहीं, आज जो निफ्टी विक्स की जो वैल्यू है एक्सपायरी के दिन वो आप देखेंगे तो बिल्कुल ही फ्लैट रहा। यहाँ पे बहुत बड़ा वोलेटाइल आपको बाजार नहीं दिखा, यानी कि शुरुआत से ही बाजार में दबाव दिखा और उसके बाद बाजार में और बड़ी गिरावट बनती रही। चलिए बात करते हैं हम दूसरे बड़े डेटा को लेके जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट और वो है हमारे एफआई और बीआईआई के नंबर। देखिए दिसंबर की सीरीज शुरू हुई है और कल सोमवार के दिन फिर से बिकवाली के नंबर देखने को मिले एफआईआई के तकरीबन 1,171 करोड़ और उसी के मुकाबले घरेलू निवेशक तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, मगर एफआईआई की बिकवाली के नंबर की वजह से यहां पर हमें दबाव देखने को मिला और आज शुरुआती दौर से ही बाजार सुस्त देखने को मिला। हालांकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार ने जिस तरीके से हमने दिखाया था हल्की सी तेजी करने की कोशिश जरूर करी, मगर संभल नहीं पाया और बाजार लगातार नीचे की डायरेक्शन में जाता गया। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डेटा सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज एक भी ऐसा सेक्टर नहीं था निफ्टी के जिसके अंदर हमें तेजी देखने को मिली। शुरुआती दौर से हमें दबाव देखने को मिला केमिकल्स में, प्राइवेट बैंक में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, ऑयल एंड गैस में, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी, ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, सब में आज हमें हल्का फुल्का दबाव देखने को मिला। हालांकि निफ्टी फार्मा इकलौता ऐसा स्टॉक था जो बिल्कुल फ्लैट था, जहां पर जिस इंडेक्स में आज हमें ना कोई बड़ी तेजी और ना ही कोई बड़ी गिरावट देखने को मिली। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर जो कि है ग्लोबल मार्केट डेटा को लेकर। तो कल अमेरिका के बाजारों से हमें गिरावट देखने को मिली थी। डॉ जोन्स तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए थे, वहीं पे नैस्डैक में भी आधे % के आसपास की गिरावट देखी गई। आज जापान के मार्केट बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए, मगर चाइना के बाजारों में आज हमें आधे से पौने % की गिरावट देखने को मिली और हांगकांग के मार्केट हल्की सी तेजी के साथ बंद हुए। ओवरऑल अगर बात करें तो हमें यूएस में और एशिया में आज हल्का फुल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, मगर वैसी ही गिरावट आज हमें भारतीय बाजारों में भी देखने को मिली। निफ्टी तकरीबन आधा %, निफ्टी बैंक भी आधे % से थोड़ी सी ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं पे सेंसेक्स भी तकरीबन आधे % से आसपास की गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर के ऊपर। अब आपको पता है कल हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि अब कुछ सरकारी बैंकों के नाम पता बदल दिए जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। देश में रह जाएंगे सिर्फ 4 सरकारी बैंक। क्यों? अब ये क्या हुआ है, बीते 2017-18 में पहले थे करीबन 21 सरकारी बैंक जिसको कम करके 12 तक किए गए थे और अब ये 12 बैंक को भी 4 सरकारी बैंक में कर दिया जाएगा। तो देखिए ये जो पीएसयू बैंक का मर्जर है बहुत बड़ा है और केंद्र सरकार बैंकों के मर्जर को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। सरकारी बैंक के मर्जर का प्लान तैयार हो रहा है। अगर सब योजना के मुताबिक रहा तो साल 2027 तक देश में 12 के बजाय सिर्फ 4 सरकारी बैंक रह जाएंगे। अब इससे आपको ये नहीं घबराना कि आपका बैंक बंद हो जाएगा, जिस भी बड़े बैंक में इसका विलय होगा वहां पर आपके अकाउंट ट्रांसफर होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको पासबुक, चेकबुक और जो भी अकाउंट के नंबर होते हैं वो मिलेंगे। मगर इसका कारण क्या है? देखिए सरकारी बैंक में विलय को लेकर लोगों के मन में एक सवाल है और उसके लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि मर्जर के फैसले के पीछे देश में एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम बनाना है जो ना सिर्फ एक पैमाने में बड़ा हो बल्कि ग्लोबल लेवल का हो, जो दुनिया के बैंकों के सामने खड़ा हो सके। अब हमारे सरकारी बैंक है, बहुत सारे छोटे छोटे बैंक है सरकारी बैंक, तो उन सबको मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया जाए ताकि विश्व के अंदर वो बड़े बैंकों में वो भी आ सके। सरकारी बैंकों में बड़ा बैंक होने के कारण पूंजी मजबूत होगी, बैंक की क्रेडिट देने की क्षमता ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा बड़ा लोन दे पाएंगे। अब सरकारी बैंक बहुत छोटे छोटे भी हैं जिनके पास अगर कोई जाता है कि मेरे को लोन चाहिए, बड़ा लोन, ऑफ कोर्स कोई सेटअप करने के लिए, कोई बड़ा कारखाना खोलने के लिए, तो वो नहीं दे पाते। अब अगर ये सारे बैंक एक साथ होंगे तो वैल्यू ज्यादा होगी और उनको लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। बैंकों का
एनपीए कम होगा। एनपीए बहुत बड़ी बात होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं पता तो हम आने वाले दिनों में आपको इसमें डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो वो बढ़ेगी, जरूरतों को पूरा कर सकेगी और सरकार भारत में वर्ल्ड क्लास बैंक बनाने की तैयारी में जुट गई है, यानी कि बड़े बैंक बनाने हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यूएस के अंदर भी सरकारी कुछ बैंक है और कई देशों के अंदर अपने सरकारी बैंक है, तो उसके लेवल का अब हमारा देश बनाने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज करके एक बैंक बना सकती है। इसी में इंडियन बैंक और यूको बैंक को भी इंटीग्रेट करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का विलय होगा। इन बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किए जाने की उम्मीद है। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, मगर मीडिया रिपोर्ट के माने तो इंडियन ओवरसीज बैंक को एसबीआई या पीएनबी में मर्ज किया जा सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, मेन बात यह है कि सरकार ने पहले भी एक कदम उठाया है 2017 के आसपास में, जब तकरीबन 21 या 27 बैंक होते थे सरकारी बैंक पूरे देश के अंदर, उनको विलय करके 12 में करा और अब इन 12 बैंक को हम 4 बैंक बनाना चाहते हैं। कारण आपको निर्मला सीतारमण ने बताया और हमने भी समझाने की कोशिश करी, तो घबराने की बात नहीं है। ये एक अच्छा कदम होगा भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए। बात करते हैं आज हम एक और बड़ी खबर के ऊपर। आरबीआई की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि शुरू हो रही है 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 यानी कि कल से। और इसके बाद पता चलेगा क्या आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी फिर से कोई रेट कट करेंगे कि नहीं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में जो रेट कट था उसमें कोई भी चेंज नहीं था, 5.5% ही रखा गया। मगर फिलहाल की अगर चीजों को ध्यान में रखें तो ये उम्मीद की जा रही है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और जो रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन के जो नंबर आए हैं हमारे, उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि यहां पर एक छोटा सा रेट कट कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए फिर से एक मजबूती की डायरेक्शन में जाएगा। आम आदमियों की जेब जो खर्चे से बढ़ी हुई है वो थोड़ी कम होगी, लोन की ब्याज दरें घटेगी। तो ये तमाम चीजें आने वाले वीक में बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो 3 तारीख से 5 तारीख और इसी बीच 3 तारीख को कल रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, वो भी आने वाले हैं भारत में। तो यहाँ भी बहुत सारी चीजों के ऊपर देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीजों पे डील होती है, स्पेशली हमारे डिफेंस सेक्टर को लेके, हमारे ऑयल सेक्टर को लेके। तो यहाँ पर ये हफ्ता आने वाला बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो निफ्टी के ऊपर फिलहाल आज की एक्सपायरी के बाद 26,000 जो है वहां पर धीरे धीरे, जहां पर अभी हमारे कॉल राइटर ऐड होने की कोशिश कर रहे थे, वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल जोन है, मगर ऊपरी सर पे 26,200 फिर से एक बड़ी रुकावट का लेवल बन चुका है। तो अब 26,200 और 26,100 ये 100 पॉइंट की रेंज बहुत परेशान कर सकती है निफ्टी को। एक बड़े ब्रेकआउट के साथ ही इसको सस्टेन करेगा, तभी निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, जो कि हमने बीते हफ्ते देखा था। फिलहाल बात करें बैंक निफ्टी में, 58,000 के जो लेवल हैं 58,500, वो एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और आज अब से लेके आने वाले कुछ दिनों तक 60,000 का लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए फिर से एक बड़ी रुकावट का काम कर सकता है। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो यहां पर 86,000 का लेवल अब वाकई में बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी है सेंसेक्स के लिए। पार करेगा तभी हम नए रिकॉर्ड सर के लेवल देखेंगे, तब तक थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। और वो क्या है इंतजार, वो हम आगे के पार्ट में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार मिड वीक सेशन के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। देखिए निफ्टी में हमने जो आज आपको रेजिस्टेंस बताए थे वो नहीं देखने को मिले, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में ये स्तर नहीं आए, क्योंकि बाजार एक गैप डाउन के साथ खुला। मगर जहां बाजार खुला था आज वो था 26,000 निफ्टी की अगर बात करें तो 26,088 के आसपास। वहां से बाजार ने कोशिश करी एक बार तेजी करने के लिए, मगर 26,140 जो कि सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका था, मगर 26,065 के लेवल पे बाजार आया, वहां से रिकवरी मिली। हालांकि सपोर्ट 3 जो था 25,920 आज वो नहीं देखने को मिला। ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 59,230 हमें लेवल देखने को मिला, वहां से हल्की फुल्की रिकवरी आई। 59,530 के लेवल से भी हमें आज रिकवरी देखने को मिली। शुरुआती जो गैप डाउन ओपनिंग मिली थी 59,350, वहां से बाजार ने तकरीबन 300 पॉइंट की रिकवरी करी, तो हमें सपोर्ट 2 से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर आज 85,420 के लेवल से
जो कि हमारा गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला था 85,325, वहां से भी हमें 300 पॉइंट के रिकवरी देखने को जरूर मिली। तो ये थे आज के जो हमने आपको निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे, और साथ ही में आज हमने पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम दिसंबर के लिए भी ट्रेड सेटअप उन लोगों के साथ शेयर करी थी। हालांकि टेलीग्राम पे आज हम नहीं अवेलेबल थे क्योंकि आज हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे थे बाजार से, मगर पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम में हमने 35% का प्रॉफिट आज एक सिंगल डे में बनाने की कोशिश करी, सीखने की कोशिश करी कि कैसे बाजार में काम किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए देखिए ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए। अब देखिए एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50 तीनों आपके सामने है डेली टाइम फ्रेम पर। 9 को हम ब्रीच कर चुके हैं, 21 के बेहद करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, और 50 से अभी हम काफी ऊपर है। हालांकि आज 26,000 के लेवल को छूने के बाद बाजार ने वहां से रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी। आखिरी के हमने देखे थे आधे घंटे में हमें रिकवरी मिली। जो हमारा डे लो का लेवल था निफ्टी में वो था 25,998, तो वहां से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी जरूर मिली, मगर अभी भी हम खतरे के दायरे से दूर नहीं है। तो कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 26,055। ये पहला पड़ाव है क्योंकि बाजार इसके बिल्कुल बेहद करीब जाके बंद हुआ है। हालांकि इसको अटेम्प्ट करने की बाजार ने 2-3 बार कोशिश करी मगर फेल हुआ। तो 26,055 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। पार करेगा तो हम दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेंगे, जो कि होगा 26,090 से लेके 26,110। ये नोट कर लीजिएगा, 20 पॉइंट की रेंज ये होगा 26,090 से लेकर 26,110। ये रुकावट का पड़ाव बना सकता है बाजार के लिए कल के दिन निफ्टी में। तो अगर फ्लैट ओपनिंग खुलती है तो यहां पर हम अच्छे सपोर्ट पे एंट्री करेंगे, नहीं तो इन रेजिस्टेंस के पार होने के बाद हमें एक बड़ा सा फिर से मूव देखने को मिलेगा, और वो बाजार को लेके जा सकता है 26,135 के लेवल। ये आखिरी रुकावट होगी। इसके बाद फिर से ये जो मौका बना था बाजार में गिरावट का, ये मौका फिर से पैसे बनने का हो सकता है, जैसे हमने बीते मंगलवार भी देखा था। बाजार में गिरावट आती है अपनी एक्सपायरी के दिन, और उसके बाद अगले ही दिन एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली थी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,955। ये पहला सपोर्ट है जो कि हमें एक्सपोनेंशियल 21 साफ साफ भाषा में दिखा रहा है। 25,955 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी, मगर दूसरे सपोर्ट पे जरूर खरीदेगी जो कि होगा ट्रैप करने का, और वो होगा 25,920। ये दोनों ही सपोर्ट मजबूत सपोर्ट है, क्योंकि नवंबर मिड में जब लेवल बार बार 25,920 आता था तो वहीं से बाजार 26,050 तक के दर्शन दिखाता था। तो 25,920 और 25,955 दोनों ही सपोर्ट का लेवल बनेगा। आखिरी सपोर्ट है 25,865 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि इंतजार कर सकते हैं, और इंतजार में कभी कभार बहुत अच्छा आपका ट्रेड सेटअप बनता है, तो वो है 25,865 के लेवल। चलिए अब हम बात करते हैं फटाफट से निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहां पर भी जो ट्रेंड है फिलहाल नेगेटिव है। एक्सपोनेंशियल 9 के हम नीचे जा चुके हैं, और यहां पर भी डर का माहौल जरूर है। क्या अब हम एक्सपोनेंशियल 21 को टेस्ट करेंगे? ये बहुत सारे सवाल है। तो निफ्टी बैंक में अभी हमने आपको बताया भी कि आरबीआई की पॉलिसी को लेके बहुत सारी चीजें अटकलें लगी हुई है। अगर आरबीआई पॉलिसी में रेट कट होता है तो यहां पर बैंकिंग क्षेत्र के लिए फिर से एक नई रौनक, नई तेजी, ऑल टाइम हाई के फिर से नए लेवल बनते हुए देखने को मिलेंगे। तब तक थोड़ा सा सतर्क रहना ही समझदारी हो सकती है। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 59,420। ये पहला रुकावट का पड़ाव है। इसको पार करने के बाद यहां पर हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है, और वो बाजार को लेके जाने की ट्राई करेगा 59,550 के लेवल पे। ये दूसरा रुकावट का पड़ाव है। तकरीबन 130 पॉइंट तक हमें बैंकिंग क्षेत्र के निफ्टी बैंक में एक मूव देखने को मिल सकता है, और आखिरी जो रुकावट होगा वो होगा 59,670। इसके ऊपर टिकने के बाद फिर से हमें रौनक, तेजी और 60,000 को पार करने के लिए बैंक निफ्टी फिर से कमर कस लेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट का जो लेवल है वो है 59,140। ये पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए। अगर आता है किसी भी कारण से इस लेवल पे तो वहां पर केएनपी टीम रखेगी अपनी पैनी नजर और खरीदारी करने की कोशिश जरूर करेगी। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 59,000। मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 59,000 के नीचे जितना बाजार जाएगा, जैसा हमने आपको बताया था 60,000 के नीचे अगर रहेगा तो गिरावट गंभीर होगी। ऐसे ही 59,000 के नीचे जितना जाएगा गिरावट और पैनिक होगी, और बाजार एक्सपोनेंशियल 21 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि होगा आखिरी मेजर सपोर्ट, और वो है 58,840 के लेवल के आसपास में। तो ये तीनों सपोर्ट है कल बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब हम फटाफट से नजर डाल लेते हैं हमारे सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का भी ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव जरूर बना है, मगर अभी भी हम एक्सपोनेंशियल 21 के ऊपर है, जो कि अच्छे संकेत है बाजार के लिए।
तो क्या यहां से हमें वापस रिकवरी मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सेंसेक्स में सबसे पहला रुकावट का लेवल है 85,265, ये पहला रुकावट का पड़ाव है। जैसे ही बाजार इसे पार करेगा तो हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा शांत रहे, बैठे रहे। आखिरी में आपने देखा बिना क्लोजिंग के बाद बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करी मगर फेल हुआ। तो 85,265 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। देखिए रुकावट के 3 कारण बड़े हैं। एफआईआई की बड़ी बिकवाली के नंबर, अगर आज भी एफआईआई के बड़ी बिकवाली के नंबर आते हैं तो ये बाजार के लिए नेगेटिव रह सकता है। दूसरा रुपए में कमजोरी, और तीसरा जो हमारे कल इंडस्ट्रियल आउटपुट के जो डेटा है वो थोड़े से नेगेटिव निकले, इसकी वजह से बाजार में आज हमें असर देखने को मिला। दूसरा जो रुकावट रहेगा वो होगा 85,475, ये दूसरा रुकावट का पड़ाव रहेगा बाजार के लिए। इसके ऊपर जाएगा तो हमें फिर से रौनक नहीं मजबूती लौटते हुए देखने को मिलेगी, बाजार में स्ट्रेंथ आएगी और बाजार की स्ट्रेंथ को लेकर बायर फिर से एग्रेसिव एंट्री करेंगे और बाजार 85,780 तक जाने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में। तो ये है सेंसेक्स के 3 रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 85,000, मेक और ब्रेक लेवल है, ध्यान रखिएगा। 85,000 मजबूत लेवल है, अगर यहां पर आता है तो खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है, और अगर इसके नीचे जाता है तो 2 टुकड़ों में खरीदेंगे और वो होगा 84,820, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल एवरेज 21। तो ये दोनों सपोर्ट मजबूत सपोर्ट का काम करेगा सेंसेक्स में। और आखिरी जो सपोर्ट है वो है हमारा 84,600 के लेवल, ये हमारा आखिरी सपोर्ट है। हालांकि आप देखेंगे तो सेंसेक्स जो हमारे पहले बताए हुए रेजिस्टेंस है उसके बेहद ही करीब जाके बंद हुआ है, मगर थोड़ा सतर्क रहेंगे। ये नहीं कि हल्की से रिकवरी आए और वहां पे एंट्री कर लेंगे। अच्छी तेजी 475 के बाद देखने को मिलेगी, और नहीं तो नीचे के सपोर्ट का इंतजार करें। तो ये है आने वाले मिडवीक सेशन कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर देगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।